हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से, जैसे हिंदी फर्स्ट ग्रेड है, जो अभिव्यक्ति और माध्यम एक बुक लगती है, जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कक्षा 11 और 12 में जो बुक लगती है, इस बुक का नोट्स टाइप हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। यह टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम, एक किताब है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी में आती है। उसी के साथ जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कक्षा 11 में और 12 में, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का हमारा जो पहला अध्याय दिया गया है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और ये संपूर्ण अध्याय होने के बाद में अंत में किस प्रकार प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और कैसे हैं, ये सभी भी हम प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अध्याय 1, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। प्रमुख जनसंचार माध्यम है प्रिंट माध्यम, इन मुद्रण कार्य, लिपि का क्रम आविष्कार। पिक्टोग्राफी, चित्रलिपि, प्रागैतिहासिक काल में चित्रों की संकलना के माध्यम से किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करना। चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं थी। अब ऑडियोग्राफी क्या होता है? पिक्टोग्राफी या चित्रलिपि का संवर्धित रूप, इसमें वस्तुओं और स्थितियों के चित्रण के साथ उससे उनमें संबंधित विचारों और संबंध को ही अभिव्यक्त किया जाने लगा। ऑडियोग्राफी में क्या होता था कि पिक्टोग्राफी या चित्रलिपि थी, उसका समर्थित रूप देकर जो उसमें वस्तुएं थी, स्थिति थी, उसका चित्रण किया गया और उसके विचार थे, उसको अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण पर के तौर पे देखें किस प्रकार, जैसे उदाहरण है कि छोटा सा वर्त, सूर्य का प्रतिबिंब करना, ये सभी चित्रलिपि व पिक्टोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। यानी छोटा सा वर्च को दिया तो ये चित्रलिपि के अंतर्गत आया। उसमें ताप, प्रकाश और दिन का बोध कराना ऑडियोग्राफी, किंतु ये भी भाषा का रूप नहीं है। मेसोपोटामिया, कीट तथा हिंदी आयट लिपि, ध्वनि आधारित लिपि सम्मिलित हुई। अब है लोगोग्राफी। ये क्या है लोगोग्राफी? प्रत्येक शब्द के लिए स्वतंत्र चिन्ह था। इस लिपि को शब्द लेखन कह सकते हैं। यानी प्रत्येक जो शब्द होता है उसके लिए स्वतंत्र चिन्ह होता है, और इस लिपि को शब्द लेखन कह सकते हैं। जैसे पत्तों, मिट्टी की पतली ईंटों, पत्थर के चमड़े पर लिखकर भी प्रकट करना। कागज का आविष्कार चीन के सोई लुन द्वारा सन 105 में सर्वप्रथम वृक्षों की कुटी हुई छाल, पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के उपयोग से कागज बनाया गया। यानी सबसे पहले इस चीन का आविष्कार, चीन में आविष्कार हुआ कागज का, और सन 105 ईस्वी की बात है ये। और इसमें सबसे पहले जो कुटी हुई वृक्षों की कुटी हुई छाल थी, उसके द्वारा पुराने कपड़े और मछली के पकड़ने के पुराने जो जाल थे उनको कूटकर इस कागज का निर्माण सबसे पहले किया गया। 7वीं शताब्दी में यह कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुओं ने मलबरी वृक्ष की छाल से कागज बनाना आरंभ किया। 7वीं सदी का प्रारंभ हुआ। 7वीं सदी प्रारंभ होते ही जो कागज बनाने की कला है वो जापान में पहुंच गई, और यह कला बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मलबरी नामक वृक्ष होता है उसकी छाल से कागज बनाना प्रारंभ किया। इसी देश में सांचों से मुद्रण शुरू हुआ। सम्राज्ञी शकोटकू की आज्ञा से 6 वर्षों में 10 लाख प्रार्थना पत्र छपे। यानी लगभग 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। शोटोकू
की आज्ञा से और 6 वर्षों में वास्तविक मुद्रण की शुरुआत, अगर मुद्रण की बात करें कि वास्तविक शुरुआत कब हुई, तो यह शुरुआत है वास्तविक रूप से गुटेनबर्ग जर्मनी में, जर्मनी से 1400 से लेकर 1468 के बीच हुई। 428 पंक्तियों की बाइबिल दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानी जाती है। बाइबिल जो दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है। अब कुछ विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक कोरियाई धार्मिक पुस्तक को मानते हैं। भारत में पहला छापाखाने की बात करें तो 1556 ईस्वी गोवा में पहला छापाखाना खोला गया। इस छापेखाने का उद्देश्य क्या था? मशीनरियों द्वारा ईसाई धर्म की पुस्तकें छापने के लिए, यानी इन मशीनरियों द्वारा जो ईसाई धर्म की जो पुस्तकें थी उन्हें छापने के लिए छापेखाने का लगाया गया, छापेखाना बनाया गया। नोट: मुद्रण कार्य की मूल शक्ति छपे हुए शब्दों को स्थायित्व होना माना जाता है। मुद्रण या लिखित भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है अनुशासन, अर्थात भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना। यानी मुद्रण में लिखित भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? तो बड़ी विशेषता है कि अनुशासनात्मक होगी, अर्थात भाषा, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शब्दों में जो इस्तेमाल करने का उपयुक्त तरीका है वो भी अच्छा होगा। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो पहली है शब्दों में स्थायित्व होना, यानी शब्द स्थायी होने चाहिए। दूसरा है शब्दों में अनुशासन, यानी शुद्ध वर्तनी व्याकरण सम्मत होना चाहिए। तीसरा है चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होना चाहिए, जैसे गूढ़ विचारों को लिखित रूप में प्रकट करने का माध्यम होना चाहिए। नोट है मुद्रित माध्यम की प्रमुख सीमा है निरक्षर इसे पढ़ नहीं सकती हैं, यानी इसकी सीमा यही मानी जाती है कि निरक्षर कोई भी होगा वो इसे नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा है रेडियो, जिसे रेडियो भी शब्द शुद्ध होता है, ओ लगता है। ये एक सर्वे माध्यम है, लेखन के अलावा अन्य जानकारी पूर्व में कर चुकी हैं। आविष्कार की बात करें तो 1895 ईस्वी में हुआ, जी मार्कोनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। रेडियो समाचार लेखन एक प्रक्रिया है। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है, यानी एक ही रेखा में इसका कार्य होता है। रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ हैं, यानी रेडियो होता है उसमें शब्द होते हैं और आवाज़ होती है, वही मुख्य होती है। टीवी भी एक रेखी है, पर वहाँ शब्दों एवं ध्वनि की तुलना में दृश्य और तस्वीरों को महत्व होता है। यानी रेडियो होता है उसमें शब्दों का और ध्वनि का ही महत्व है, मगर टीवी होता है उसके अंदर शब्दों और ध्वनियों की तुलना में जो दृश्य होते हैं, तस्वीर होती है, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। अब बात करते हैं अखबार की तरह पीछे लौटने शब्दार्थ देखने की सुविधा नहीं है। अखबार होता है उसे हम पलट कर देख सकते हैं, मगर इन चीज़ों में ये पलट कर देखने की सुविधा नहीं होती है। बुलेटिन प्रसारण में समय का इंतजार करना पड़ता है। रेडियो समाचारों में गूढ़ शब्द या वाक्यांश आने पर शब्दकोश को सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि समाचार आगे निकल जाता है। रेडियो समाचार की सबसे बड़ी चुनौती श्रोताओं को बांधने की है, यानी रेडियो समाचार की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके सामने, वो श्रोताओं बांध रखने की चुनौती होती है। रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली के अंदर होता है, जिसमें कक्षा 11 के अंदर जो पाठ दी उनमें बहुत कुछ इसके बारे में बताया गया है। इसमें अब बात करते हैं इंड्रो या मुखड़ा क्या होता है। ये 3 प्रकार समाचार की उल्टा पिरामिड शैली में मुख्य बात करते हैं। तो इंड्रो या मुखड़ा, क्लाइमेक्स खबर की शुरुआत में खबर का मूल तत्व क्या है, कौन, कब और कहाँ का प्रयोग। उदाहरण के लिए हम देखें तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों
में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। ये बात इंट्रो या मुखड़ा के अंदर प्रस्तुत की जाती है, सबसे पहले लिखी जाती है। फिर बॉडी आता है, बॉडी में फिर व्याख्या कैसे, क्यों, खबर का घटता हुआ महत्वपूर्ण क्रम लिखा जाता है कि कैसे हुई, क्यों हुई, और अंत में समापन दे दिया जाता है। अब बात करते हैं रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी रेडियो लेखन की बुनियादी बातें हैं। तो सबसे पहले है रेडियो एक वाचक वाचिका के लिए कॉपी लेकर करते हुए कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी रेडियो वाचन के समय या वाचिका के लिए कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है साफ सुथरी और टाइप्स कॉपी, इसमें वाचक या वाचिका में रेडियो समाचार गलत पढ़ने का खतरा नहीं रहता है। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ देना चाहिए। रेडियो समाचार लेखन करते समय एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिरी में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए रेडियो समाचार लेखन में। और 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में, 11 से 999 तक के अंकों में, लेकिन 28,37,550 को 28,37,550 लिखना या लिखा जाना चाहिए। अखबारों में प्रतिशत जैसे चिन्ह या संकेतों का काम चल जाता है, पर रेडियो में प्रतिशत या डॉलर लिखा जाना चाहिए। वित्तीय संख्याओं को दशमलव की बजाय नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, जैसे 47.89 है को 48 लिख देना चाहिए। ये रेडियो लेखन की प्रमुख बुनियादी बातें हैं। अब आगे बात करें तो मुद्रास्फीति में के आंकड़ों को 9.3% ही लिखना चाहिए। खेल स्कोर को 98 रन बनाए हैं तो 100 नहीं लिखकर उसमें 98 ही रहेगा। आंकड़े तुलनात्मक हो तो बेहतर होगा। 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन गेहूं। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होगा। अब है डेडलाइन, संदर्भ और संप्रेक्षाक्षर का प्रयोग, ये हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी, इसके बारे में हमने चर्चा की। और इसके साथ ही उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो, मुखड़ा या बॉडी या समापन क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की। और रेडियो किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, इसका आविष्कार कब हुआ, 1895 में जी मार्कोनी के द्वारा किया गया, ये भी हमने इसमें देखा। तो आज हमने पहला अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कक्षा 12 के लिए और अनेक जो भर्ती परीक्षा में व्यक्ति और माध्यम आता है उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थी। तो आशा करती हैं कि ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण के क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।